जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए भाई, सभी के सभी मौजूद हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो वर्क एंड वेज हम लोग पढ़ रहे थे और बढ़िया तरीके से इसे ख़त्म भी करेंगे। राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ जी, ये तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने नहीं किया है। 12 हमने होल्ड पे रखा था और 13 हमने कर लिया था। और उसके बाद हमें आगे बढ़ना था, तो पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे के सवालों को करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ पर 12 भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है सर। 7 बजे तो आपने यूट्यूब पर आने को कहा है, 7:30 बजे आप लोग यूट्यूब पर आइएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया, 7 बजे की जगह 7:30 बजे आप लोगों को यूट्यूब पर आना है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, तो शुरू करें। बताइए, आ गया हो सरकार तो बताइए। सर मेरे गांव में बिजली काट गई, तो बोलो गांव वालों को बिजली का पेमेंट किया करें, नहीं काटेगी सरकार बिजली। ठीक है। आ जाओ। चलिए, तो सवाल मेरे भाई देखते हैं, सवाल है या बवाल है, अब तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 नंबर, देखिए क्या कहा गया है। ए एंड बी, ठीक है, ए और बी एक कार्य का ठेका 7500 रुपये में लेते हैं। ए अकेला काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे कार्य को 20 दिनों में निपटा देते हैं। कार्य को पूरा करने के बाद उनके योगदान में बी और सी के प्राप्त हिस्से का जो अंतर है वो बताइए कि बी को कितना पैसा मिला है, सी को कितना पैसा मिला है, और यहाँ दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितने का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ज़रा देखिए, यहाँ पर ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, और यहाँ पर उनकी सहायता के बाद वो उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। तो ए और बी किसी कार्य को यहाँ पर 50 दिन में और बी जो है उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो ए हमारा किसी कार्य को 50 दिनों में, बी हमारा किसी कार्य को 60 दिनों में, और सी की मदद से वो इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 20 दिनों में करते हैं। तीनों की यदि हम एलसीएम लेते हैं तो तीनों का हमारा एलसीएम कितना होगा। जीरो सबके पास है तो यहाँ भी जीरो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2, 6 और 5 का जो एलसीएम है मेरे भाई वो हमारा 30 है, तो हम यहाँ 30 ले लेंगे। 300 को 50 से भाग करेंगे 6, 300 को 60 से भाग करेंगे 5, 300 को 20 से भाग करेंगे 15। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, तो सभी के अनुसार हमने फ्लो चार्ट बना लिया। ये जो आया है वो हमारा ए का क्षमता है, ये जो आया है वो बी का क्षमता है, और ये जो आया है वो तीनों का क्षमता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है। यहाँ पर टोटल मिला के 11 है। 11 में कितना जोड़ेंगे, 15 बन जाएगा। तो 11 में हम 4 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 15 बन जाएगा। फिर से ए का मान 6 है, बी का मान 5 है, तो यहाँ पर 11 में कितना जोड़ेंगे कि 15 बन जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 15 बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ए में कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया पूरे कार्य का जो ठेका है वो हमारा कितना है, तो 7500 है। और हमसे यहाँ पर कहा गया है डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो जैसे मैं, आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पर तीनों लोगों ने मिलकर कार्य किया है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल तीनों लोगों ने मिलकर कार्य किया है। कैसे पता चलेगा सवाल में, तो देखिए, दे टेक सी हेल्प एंड कंप्लीट द इंटायर वर्क इन 20 डेज। ए और बी की सी की सहायता लेते हैं और सी की सहायता लेके पूरे के पूरे कार्य को मेरे भाई 20 दिनों में निपटा देते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या पूरे सवाल में ऐसा है, कहीं पर भी ऐसा शब्द लिखा गया है कि ए और बी ने 5 दिन काम किया उसके बाद उन्होंने सी को बुलाया, या फिर ए और बी ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, बचा हुआ काम को सी ने किया। ऐसा तो नहीं है ना कहीं पर भी कि ए और बी का समय अलग हो, सी का समय अलग हो। मेरे भाई सबका समय बराबर है। ए और बी ने शुरू में ही सी को बुला लिया था, उसके साथ काम करना शुरू किया,
और 20 दिनों में ख़त्म किया। यानी ए को भी 20 दिन लगा, बी को भी 20 दिन लगा, सी को भी 20 दिन लगा। तो जब समय बराबर होता है तो पैसे को हम क्षमता के आधार पर बांटते हैं, और जब समय बराबर नहीं होता है तो पैसे को कार्य के आधार पर बांटते हैं। यानी आज मेरे पास अगर 75 रुपये आएंगे तो उस 7500 रुपये के मैं कितने टुकड़े करूँगा, तो 6 5 11 4 15, यानी कितने टुकड़े करूँगा, तो 15 टुकड़े करूँगा। उसमें ए को कितना जाएगा, 6 यूनिट, बी को जाएगा 5 यूनिट, सी को जाएगा 4 यूनिट। क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, और बी और सी का मेरे भाई डिफरेंस कितने का है, तो 1 यूनिट का है, तो 1 का आंसर बताएंगे। कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 का आंसर बताएंगे। 15 से यदि आप काटेंगे तो 500 बार में कटेगा, और 500 इंटू 1 आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर आपकी वजह से मैंने आज टॉप स्कोर किया है, और CW से पढ़ने वाले भी शौक, लव यू सो मच। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया स्कोर करो, बढ़िया मेरे भाई पेपर में आपका मार्क्स आए, और क्या चाहिए दोस्त अपने को। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सवाल, बहुत ही हल्का, बहुत ही एकदम बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन था कि 3 लोग मिलकर एक कार्य ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, जो पैसा है मेरे भाई वो यहाँ टोटल की वैल्यू है, इसमें हमारा बी और सी का मान हमसे पूछा गया है कि वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, 13 नंबर 12 नंबर तो समझ में आ गया। अब 14 नंबर सवाल से हम आगे बढ़ते हैं, और बाकी बच्चों को मैं कहूँगा क्लास में टाइम पर आया करो भाई, बिना टाइम आओगे तो गुंजाइश नहीं है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, आ जाओ। MTS का बड़ा प्यारा पूछा गया सवाल मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा देखो। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, और शेष कार्य अकेले सी द्वारा पूरा किया जाता है। अब यहाँ देख लो, सबका जो समय है भाई वो हमारा अलग अलग है, ए और बी का समय अलग है, और सी का समय जो है वो हमारा अलग है। ठीक है, और उन्हें पूरा काम करने के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो ए का, बी का और सी का जो कमाई है वो हमारा कितना होगा, वो हमें बता दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी किसी कार्य को मेरे भाई 12 दिनों में कर सकता है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 8 और 12 कैल्शियम कितना होगा, तो 24 होगा। 24 को 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, 24 को 12 से भाग करेंगे 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये लाइन पड़ी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है, इन लोगों ने मिलकर यहाँ काम किया है। तो 4 दिनों तक ए और बी ने मेरे भाई मिलकर यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 2 डेज, और बचा हुआ काम जो है यहाँ पर सी ने कितने दिनों में किया है, तो 2 दिनों में किया है, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो टोटल वर्क के। ठीक है, कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 2 डेज। अब यहीं पर आप एक तरीके से देखें तो आप बोलेंगे सर समझिए, यहाँ पर देखो तो इन दोनों के दिन अलग हैं, और इन दोनों के दिन जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका अलग है मेरे भाई, इनका कहानी अलग है। तो जब लोगों के दिन अलग होते हैं ना, तो मेरे भाई यहाँ पर कार्य को जो है, जो पैसा है वो कार्य के आधार पर बांटा जाता है। जो पैसा है जनाब वो किसके आधार पर बांटा जाएगा, कार्य के आधार पर। ठीक है, तो जो पैसा है वो हमारा किसके अनुसार बांटेंगे, तो काम के अनुसार। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर किसने कितना काम किया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अगर हम बात करते हैं वर्क को लेकर यहाँ पे, तो बताओ ए ने 4 दिन काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिनों में कितना यूनिट मेरे भाई, तो 12 यूनिट। बी ने कितना दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है, सॉरी बी ने 2 दिन काम नहीं किया, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको पता है ए ने 4 दिन काम किया है, एक दिन में ये 3 खिलौने बना सकता है, तो 4 दिन में कितने खिलौने बनाए होंगे, तो 12 बनाए होंगे। उसके बाद मेरा आपसे ये कहना है, देखो बी ने कितना दिन काम किया है, 4, एक दिन में 2 खिलौने बना सकता है, एक दिन में 2 खिलौने बना सकता है, तो 4 दिनों में कितना बनाया हो, 8 मेरे भाई बनाए होंगे। टोटल हमारे पास कितना खिलौना है, 24 खिलौना है, और इस 24 खिलौने में इसने 12 बना दिए, इसने 8 बना दिए, कितने बना दिए मेरे भाई, तो 20 बना दिए। कितने बना दिए, तो 20 बना दिए। कितने और बनाने की आवश्यकता है, 4 और बनाने की आवश्यकता है, और वो 4 किसने बनाए होंगे, तो वो 4 सी ने बनाए होंगे। यहाँ पर हमें एफिशिएंसी निकालना ही नहीं है कि सी की क्षमता कितनी है। क्या करेंगे एफिशिएंसी निकाल के, जब पैसे को एफिशिएंसी के आधार पे बांटना ही नहीं है, क्योंकि शुरू में ही हमने देखा कि सबके जो है दिन अलग अलग हैं, और जब दिन अलग अलग हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो पैसा कार्य के अनुसार बटेगा। पैसा हमारा किसके अनुसार बटेगा, कार्य के अनुसार बटेगा।
ये बात क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि 4 दिन ए ने काम किया, एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में 12 यूनिट। 4 दिन बी ने काम किया, एक दिन में 2 यूनिट, तो इतना यूनिट। और बच गया जो काम वो किसने किया है? तो मेरे भाई सी ने किया है। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आप बोलेंगे पूरा पैसा जो है वो कितना है? तो 7200 है। ठीक है, यानी ये टोटल काम का जो पेमेंट दिया गया है वो हमारा कितना है? तो 7200 है। तो हम यहाँ बोलेंगे देखो ये 24 यूनिट की जो पेमेंट मिली है ना, ये 24 यूनिट की पेमेंट हमारी 7200 मिली है। कितनी मिली है? तो 7200 मिली है। कितनी मिली है? तो 7200 मिली है। तो मेरे भाई 1 यूनिट का जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 1 यूनिट का पैसा यहाँ पर 300 रुपये मिलेगा। 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 300। एक खिलौना कोई बनाएगा तो हम 300 रुपये देंगे, एक खिलौना कोई बनाएगा तो 300 रुपये देंगे। तो जिसने 12 खिलौने बनाए हैं उसको कितने पेमेंट मिलेगी? तो 12 × 300 यानी 3600 रुपये। जिसने 8 खिलौने बनाए उससे कितना मिला होगा? 8 × 300 यानी 2400। जिसने 4 बनाए उससे कितना मिला होगा? 4 × 3 1200। इस प्रकार से मेरे भाई, क्योंकि जब लोगों के समय अलग अलग होते हैं ना, तो पैसे को हम कार्य के आधार पर बांटते हैं। तो ये कार्य का इतना पैसा बना तो 1 यूनिट का इतना बना, 1 यूनिट का इतना बना तो 12 यूनिट का इतना बना, 8 का इतना बना, 4 का इतना बना। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर? ये बात कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं। भाई समझो इस बात को लेकर, बाहर देखो एक बार कौन है। यहाँ पर देखिए एक बार मेरे भाई, यहाँ पे देखिए एक बार बाहर देखिए, आवाज आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक बार बाहर देखो, बाहर देखो। ठीक है, तो मेरे भाई क्लियर है? थोड़ा सा मैं लाउड बोलूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, क्लियर है ना? चलो आ जाओ। असल में बाहर डीजे बजा रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है कि साउंड कहीं आप लोगों को ना चला जाए, इसी वजह से यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बड़े प्यार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था, और वो मेरे भाई क्या था मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं आपकी जगह पेपर में होता ना, तो मैं पेपर में होता तो मैं हर किसी के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं निकालता। मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ए की पेमेंट निकालूं, बी की पेमेंट निकालूं, सी की पेमेंट निकालूं। ये फालतू के काम मैं नहीं करता। मैं क्या करता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर बस ये देखता कि देखो किस व्यक्ति ने कितना कितना काम किया, किस व्यक्ति ने मेरे भाई कितना कितना काम किया। जिस व्यक्ति ने जितना जितना काम किया होगा तो पैसे को उसके उसी आधार पर बंटा होगा। यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो कार्य का जो अनुपात होना चाहिए ना, वही अनुपात हमारा पैसे का भी होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, और 4 से काटेंगे 1 बार में। 3, 2 और 1 का अनुपात हमारा कार्य का है। तो मेरे भाई ऑप्शन में भी जो रेशियो होना चाहिए ना, वो 3, 2 और 1 का होना चाहिए। आप ऐसे देख लो, सी का मेरे भाई 2 गुना बी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या इसका ये 2 गुना है? तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया यहाँ पे। समझ गए? क्या यहाँ पर 800 का ये 2 गुना है? तो ये भी ऐसे ही ऑप्शन कट हो गया। क्या यहाँ पर ये 1200 का 2 गुना है? तो ये भी ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। यहाँ पर इसका मेरे भाई ये 2 गुना है, और इन दोनों में 3 और 2 का रेशियो है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे जहाँ हमें समझना होता है, सीखना होता है। यहाँ पे जब मैंने आप लोगों से ये बात बोल ही दिया कि भाई हम पैसे को वर्क के रेशियो में बांटेंगे, तो जाहिर सी बात है जो वर्क का रेशियो होगा वही हमारा पैसे का भी रेशियो होगा। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। तो वर्क का रेशियो हमने देखा तो 3, 2 और 1 आया है। तो यहाँ पर हमारा पैसे का भी रेशियो उतना होना चाहिए। यानी इसका डबल काम इसने किया है तो इसका डबल पेमेंट भी इसको मिला होगा। तो इसका डबल बिल्कुल भी नहीं मिला, इसका डबल बिल्कुल भी नहीं मिला, इसका डबल बिल्कुल भी नहीं मिला। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी सही है। एक बच्चा पूछता है 12, 8 और 4 कैसे आया? तो भाई तुम वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा 12, 8, 4 कैसे आया है। ठीक है अनामिका जी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। ऐसा तो है नहीं उड़ के आया होगा, कहीं पर पढ़ाया होगा हमने तभी तो आया होगा। अब आप चूंकि लेट आ रही हैं, अब जो आप ही जाने भगवान के दया से आप अब तक क्या कर रही थी। ठीक है, कौन सा अपना जरूरी और पर्सनल काम कर रही थी कि आप क्लास में इतनी लेट आई और उसके बाद पूछ रही हैं 12, 8, 4 कैसे आया? ठीक है, तो क्लास में टाइम पर आइए और उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि कौन चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में करते हैं।
ए और बी दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं और बाकी सी पूरा काम जो है वो 2 दिनों में निपटाता है और इस कार्य के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। तो प्रत्येक की एक दिन की कमाई कितनी होगी कि लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक दिन में मेरे भाई यहाँ पर सूरज कह रहे हैं हमारे यहाँ के टीचर आपका कंटेंट पढ़ा रहे हैं, डिट्टो सेम कंसेप्ट और शीट भी मुझे पता है जो मेरी शीट है और जो मेरा कंटेंट है उसमें पूरे भारत में कई ऐसे लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाते हैं जो ऑफलाइन के इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो वहाँ लोग पढ़ाते हैं, परमिशन लेकर भी पढ़ाते हैं, कुछ बिना परमिशन लिए भी पढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट बस अपना एक ही रहता है मेरे भाई, और वो ये रहता है कि हाँ बस बच्चों तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए और लोगों का भला बच्चों का भला होना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो 10 दिनों में, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो मेरे भाई 15 दिनों में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम हम लेते हैं कितना तो 30 है, 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 30 को 15 से भाग करेंगे 2 यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ए और बी ने जो है 5 दिन काम किया है, तो ए और बी ने मेरे भाई कितना दिन काम किया, तो ए और बी ने 5 दिन काम किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, तो उसके बाद रिमेनिंग वर्क जो है वो सी ने 2 दिनों में निपटाया है, बचे हुए काम को सी ने कितने दिनों में निपटाया है तो 2 दिनों में, और उसके लिए उनको 6,000 की पेमेंट की जा रही है। ठीक है, एक दिन का पेमेंट मेरे भाई पूछा गया, हमने कहा हम एक दिन का पेमेंट निकाल लेंगे। पहली बात मुझे यहाँ पर बताओ कि हम लोग पैसे को एफिशिएंसी के आधार पर बांटेंगे या वर्क के आधार पर बांटेंगे, आप मुझे पहले ये क्लियर करो। तो बोलोगे सर यहाँ देखिए लोगों का समय जो है ना सर वो अलग है, और जब समय अलग होता है तो पैसे को हम जो है यहाँ पे ठीक है वो वर्क के आधार पर बांटते हैं, और जब समय सेम होता है तो पैसे को हम यहाँ पर किसके आधार पर बांटते हैं, तो पैसे को हम यहाँ एफिशिएंसी के आधार पर बांटते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो जैसे ए का आप काम देखिए, बी का आप काम देखिए और सी का आप काम देखिए। ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट। एक दिन में ए 3 खिलौने बना सकता है, तो ए 5 दिन में कितना बनाएगा, 5 × 3 यानी इसने 15 खिलौने बनाए होंगे। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, लोगों के द्वारा किया गया वर्क लिख रहा हूँ। उसके बाद बी एक दिन में यहाँ पर कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट, तो 5 दिन में इसने कितना किया होगा, तो 10 यूनिट किया होगा। 30 में से 25 कार्य निकल गए, कितने कार्य मेरे भाई बचे हैं यहाँ पर, तो 5 कार्य बचे हैं। कितने कार्य मेरे भाई बचे हैं यहाँ पर, तो 5 कार्य बचे हैं। बहुत शानदार। ठीक है, अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने इतने खिलौने बनाए, इस व्यक्ति ने इतने खिलौने बनाए, इस व्यक्ति ने इतने खिलौने बनाए हैं, तो पैसे भी हम उसी तरीके से बांटने वाले हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए ये जो 30 यूनिट है, तो ये 30 यूनिट का जो पेमेंट बनता है वो 30 खिलौने का पेमेंट कितना है, तो 30 खिलौने के लिए 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 30 खिलौने के लिए 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो एक खिलौने के लिए कितना दिया जाएगा, तो एक खिलौने के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति 1 यूनिट काम करेगा उसको 200 रुपये दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति 1 यूनिट काम करेगा उसको कितना दिया जाएगा, 200 रुपये दिया जाएगा। इस व्यक्ति ने 15 खिलौने बनाए हैं तो इसको कितना पेमेंट मिलेगा, 3,000 रुपये। इस व्यक्ति ने 10 खिलौने बनाए हैं तो 10 × 2 यानी इसको कितना मिलेगा, 2,000 रुपये। और इस व्यक्ति ने 5 खिलौने बनाए हैं तो 200 का 5 गुना यानी इसको मिलेगा मेरे भाई 1,000 रुपये। तो ये टोटल पेमेंट है। ये क्या है मेरे भाई, तो टोटल पेमेंट है। कभी कभी एग्जामिनर टोटल पेमेंट पूछता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये टोटल पेमेंट है कि इस भाई को कितना मिला, इस भाई को कितना मिला, इस भाई को कितना मिला। और दूसरा मेरे भाई होता है यहाँ पर डे पेमेंट। और क्या होता है हमारा पर डे पेमेंट, कि डेली का पेमेंट कितना होता है। तो डेली का पेमेंट अगर हम बात करते हैं तो वो निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक तो जिन्होंने जितना जितना काम किया उसके आधार पर उनकी पेमेंट निकाल दो, और दूसरा पर डे पेमेंट। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति को 3,000 रुपये मिले हैं, लेकिन ए ने कितना दिन काम किया। अब आप सोचोगे यार ए दिन भर में कितना कमाता है, तो 3,000 रुपये मुझसे लेकर गया और कितने दिन काम किए थे, 5 दिन, तो यानी एक दिन का पेमेंट इसका कितने का है, तो एक दिन का पेमेंट 600 रुपये का है। उसी तरीके से बी हमारा 3,000 रुपये हमसे लेकर गया, लेकिन बी ने काम कितना दिन किया मेरे भाई, तो बी ने 5 दिन किया, यानी एक दिन का पेमेंट, सॉरी बी हमारा 6,000 थोड़ी ले जा रहा है, बी तो 2,000 ले जा रहा है। तो बी 2,000 रुपये लेकर गया और कितने दिनों का, तो 5 दिन का पेमेंट, यानी एक दिन का पेमेंट इसका कितना है, तो 400 रुपये है। उसी तरीके से मेरे भाई सी 1,000 रुपये मुझसे लेकर गया और 1,000 रुपये लेकर गया, और सी ने काम कितना किया, 2 दिन, तो सी का जो है काम कितना है, तो 500 रुपये है। 600, 400, 500, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक,
अब यहाँ पर इस सवाल को क्या हम शॉर्ट में कर सकते थे? मैं बार बार यहाँ पे कहता हूँ कि क्या हम शॉर्ट में इस सवाल को कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच है यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने का? हाँ, बिल्कुल भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई अप्रोच नहीं होता है शॉर्ट में करने का, बिल्कुल। पहले तो हमने ये देख लिया कि जब सबके समय अलग अलग थे, तो जब सबके समय अलग अलग थे तो मेरे भाई पैसे को हमने कार्य के आधार पर बांटा। कुल कार्य का इतना पेमेंट बना तो इनका पेमेंट इतना, इनका पेमेंट इतना, इनका पेमेंट इतना। ये पैसा इन्होंने 5 दिनों में कमाया है तो एक दिन में 600। ये पैसा इन्होंने 5 दिन में कमाया तो एक दिन में इतना। और ये पैसा 2 दिन में कमाया है तो एक दिन में इतना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब पर डे पेमेंट होता है, लोगों को जब एक दिन का पेमेंट किया जाता है मेरे भाई, तो पर डे पेमेंट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो अगर हम लोग पर डे पेमेंट पर अगर हम आ जाएं, तो पर डे पेमेंट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिन दो लोगों की मेरे भाई समय बराबर है, जैसे आप यहाँ पर देखो, ए का भी समय 5 दिन और बी का भी समय 5 दिन, तो जिनका मेरे भाई समय बराबर होता है तो पैसे को हम किस आधार पे बांटते हैं? एफिशिएंसी के आधार पे। समझ रहे हैं बात को लेके मेरे भाई? चाहे उनका टोटल पेमेंट हो, चाहे उनका पर डे पेमेंट हो, वो बटेगा किस पे? एफिशिएंसी के आधार पे। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जिन लोगों का मेरे भाई समय बराबर होगा तो उनके पैसे क्षमता के आधार पर बटेंगे। अगर मैं इस फ्रेम से सी को गायब कर दूं एक पल के लिए, मानो सी को हम जानते ही नहीं है कि सी मेरे भाई कौन है, हम सी को नहीं जानते हैं कि सी हमारा कौन है, तो ए ने भी काम किया 5 दिन और बी ने भी काम किया 5 दिन, तो इनका हो गया समय बराबर। और यदि इनका मेरे भाई समय जो है बराबर है, तो हम पैसे को किसके आधार पर बांटेंगे? तो बोलोगे सर आप पैसे को है ना क्षमता के आधार पर बांटोगे, यानी ए का पर डे पेमेंट और बी का पर डे पेमेंट, या ए का टोटल पेमेंट और बी का टोटल पेमेंट उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनकी क्षमता होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का क्षमता 3 और 2 का है, तो इनका पेमेंट का भी रेशियो 3 और 2 का होगा, क्योंकि इनका समय समान है। सिर्फ ए और बी, हम सी को एकदम दूर हटा दिए, सी को नज़रों से दूर कर दिए, सी से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ए और बी के बारे में कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा अगर मानो एक तरीके से जो है, अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन डी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक पल को आपको समझाने के लिए कि ऑप्शन डी नाम की कोई चीज़ मेरे भाई नहीं होती यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, मैं जानता ही नहीं कि नन ऑफ दीज नाम का कोई हमारे पास ऑप्शन है। सिर्फ मुझे इन 3 ऑप्शंस में क्लैरिफाई करना होता तो मैं कैसे करता। अब मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझना, ए का भी समय उतना ही है जितना बी का समय है, तो जब दो लोगों का समय बराबर होता है, पैसे को उनके क्षमता के आधार पर बांट देते हैं, या ऐसे कह लीजिए जो उनको पैसा मिला होगा वो उसी रेशियो में मिला होगा जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है। चाहे आप पर डे की बात कर लो, चाहे आप टोटल की बात कर लो। तो एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 2 का है, तो पेमेंट का भी रेशियो 3 और 2 का होना चाहिए। आप 50 से काटोगे तो 6 बार में, 50 से काटोगे 5 बार में, ये रेशियो 6 और 5 है, आंसर नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देखो, आप अगर काटोगे मेरे भाई 200 से काटोगे 3 बार में, और 200 से काटोगे 2 बार में, 3 और 2 है और 3 और 2 है, ये हो सकता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये रेशियो कितना है? 2 और 3 का है, ये नहीं हो सकता है। नन ऑफ दीज को अगर हम कंसीडर ना करके चलें और सिर्फ इन 3 ऑप्शंस को करके चलें, तो बड़े प्यार से, बड़े आसानी से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि इनके क्षमता का अनुपात 3:2 है तो पेमेंट का भी अनुपात 3:2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं परीक्षा में। सारा खेल सोच का होता है, सारा खेल थॉट प्रोसेस का होता है। जिसका थॉट प्रोसेस जितना बढ़िया है सवालों को लेके, वो उतना अच्छा समझेगा और उतना बेस्ट अप्रोच लगाएगा। पूरी दुनिया तो ये काम कर ही रही होती है, इसमें कुछ नया क्या सीखा आपने? हाँ, लेकिन ऐसे में आपने कुछ नया सीखा, थोड़ा दिमाग लगाया कि सी को हम ना ले अगर मेरे भाई यहाँ पे, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इनका समय बराबर है, और यदि इनका समय बराबर है तो इनका पेमेंट का रेशियो वही होगा जो इनके एफिशिएंसी का होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है आप क्वेश्चन को पूरा हलवा कर देते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, मनोज कहते हैं कैसे पता चलेगा समय बराबर होगा? अरे यार, क्वेश्चन में दिया गया होगा और कैसे पता चलेगा? ठीक है, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई एंड जेड हैव अंडरटेकन टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4800। ऑल द थ्री वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना डेज। वाई और जेड इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, एक्स और जेड इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर एक्स और जेड का शेयर जो होगा वो कितना होगा? ठीक है,
अब यहाँ ये सवाल ऐसा है कि आप अगर देखोगे, जैसे वही वाला बात है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते थे, ठीक है, ए और बी इतने दिनों में कर सकते थे, बी और सी इतने दिनों में कर सकते थे। बताओ ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा पूरे सवाल में नहीं कहा गया ए और बी आए थे 5 दिन के लिए, काम किए और भाग गए, फिर सी आ गया। या ऐसा भी नहीं कहा गया कि ए और बी ने 6 दिन 7 दिन अकेले काम किया, फिर उसके बाद सी को बुला लिया। जब भी स्टेटमेंट में ऐसी बात होती है तो यूँ समझ जाइएगा कि लोगों का जो काम है वो अलग अलग दिन है, ठीक है। लेकिन जब बात होती है यहाँ पर ए बी सी टुगेदर वर्क कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना डेज, या ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क, इसका मतलब यहाँ पर सबके समय साथ लेने की बात कही गई है, सबका समय बराबर लेने की बात कही गई है। अब जैसे यहीं पर एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इतना रुपए में, ठीक है, ऑल द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना, तीनों मिलकर इतना दिन में करेंगे, यानी तीनों का समय एक ही होगा, जितना समय एक्स का होगा उतना समय वाई का होगा, उतना समय जेड का होगा। यदि तीनों मिलकर करेंगे तो इतने दिन में। इसको आप करोगे 4 × 8 32, और 3 हमारा हो जाएगा 35/4 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद y और z इस कार्य को इतने दिनों में करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो y और z इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो y और z की बात 9 × 15 135, 135 और 5 140, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर x और z इस कार्य को इतने दिनों में करते हैं। तो अगर हम x और z की बात करते हैं तो x और z की बात करेंगे, 11 × 12 132, 132 और 8 140, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई सभी वैल्यूज़ आ गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे, 35 का, 140 का और 140 का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 35 है, यहाँ अगर आप देखोगे 140 है, और यहाँ 140 है। क्योंकि फ्रैक्शन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, एलसीएम हम जब भी लेते हैं तो एलसीएम लेते वक्त मेरे भाई यहाँ पर ऊपर वाले को ध्यान देते हैं। 35 140 को काट देगा, 140 भी 140 को काट देगा, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, ये 140 इसे कितनी बार में काट रहा है, एक बार में, तो जितनी बार में काट रहा है उसको नीचे वाले से गुना कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी 1 × 11 कितना आ जाएगा, 11। ये तरीका होता है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। फिर से देखो, इस संख्या को इससे काटना, जितनी बार में भी कटेगा उसको नीचे वाले से गुना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 140 से 140 एक बार में काटेगा, वो 1 × 11 11 हो जाएगा। अब ये 140 इसे कितनी बार में काटेगा, एक बार में, 1 × 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 × 9 हमारा 9 हो जाएगा। ये 35 हमारा कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, तो 4 × 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ये जनाब हमारा तरीका होता है एफिशिएंसी निकालने का, ये तरीका होता है मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने का। अब अगर सही मायने में आप अगर देखें यहाँ पे हर किसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप समझो, ये a + b + c का मान है, ये a + b का मान है, और ये हमारा इतने का मान है। आप देखो वैल्यू निकलता कैसे है। मानो x और z के पास कितने रुपए हैं, 11 रुपए, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो मेरे भाई, y और z के पास कितने रुपए हैं, 9 रुपए। तो y और z के पास कितने रुपए हैं मेरे भाई, तो 9 रुपए। समझ गए, y और z के पास कितने रुपए हैं, 9 रुपए। अगर y और z के पास 9 रुपए हैं और तीनों के पास मेरे भाई 16 रुपए हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। लिखने को तो भाई मैं ऐसे लिख दूंगा, लो, लिखने को ऐसे लिख दिया जाएगा, x + y + z, और तीनों का मान हमारा 16 है, y + z का मान 9 है। तो y + z का मान अगर 9 है तो x का मान कितना होगा, 16 में से 9 घटा दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। वैसे ही मेरे भाई हम एक बार और इस लाइन को लिख देंगे, और क्या लिख देंगे सर, x + y + z, तीनों का मान हमारा कितना है, तीनों का मान हमारा सर 16 है, ठीक है। x और z के पास मिला के 11 है, x और z के पास मिला के कितना है, 11 है। तो हम बोलेंगे 11 + y = 16, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान 5 हो जाएगा। ये हम एक और लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर x का भी मान पता है, y का भी मान पता है, तो क्या z का मान नहीं निकाल सकते? तो बोलोगे हाँ सर z का निकाल सकते हैं। तो x हो गया, y हो गया और z हो गया, तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, 16 आता है। आप यहाँ पर x की वैल्यू रखो, x के पास कितना है, तो 7 रुपये। y की वैल्यू रखो, y के पास कितना है, 5 रुपये। और यहाँ हो जाएगा z बराबर हो जाएगा 16। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 में से 12 निकाल दो तो यानी 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई z का भी मान आ गया। इक्वेशंस ऐसे ही तो सॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, कि तीनों को जोड़ने पे 16 आया था,
उसमें y और z का मान 9 था, तो ये मान 9 था तो x निकाल दिया। तीनों को जोड़ने पे इतना आया था, उसके बाद x और z का मान दिया था, y निकाल दिया। आज x भी है मेरे पास, y भी है, जब उसको उसमें रखेंगे तो मेरे z भी आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है, आप अगर मानो x की वैल्यू को इसमें रखते हो तो भी यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हो, या y की वैल्यू इसमें रखते हो तो भी z की वैल्यू निकाल सकते हो, या दोनों की वैल्यू इसमें रख सकते हो तो भी z की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। आप अगर सही तरीके से देखेंगे तो ऊपर जब काम किया गया था तो तीनों लोगों ने मिलकर कार्य किया था। तो जब तीन लोग मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो मेरे भाई पैसे को हम उनके क्षमता के आधार पर बांटेंगे जब उनका समय बराबर होगा। और तीनों मिलकर जब कार्य को नहीं करेंगे तो मेरे भाई पैसे को क्षमता के आधार पर नहीं, फिर उस केस में यहाँ जब समय अलग अलग होगा तो पैसे को कार्य के आधार पर बांटेंगे। ठीक है। अब आज मेरे पास एक तरीके से ऐसे मान लो 4800 रुपये आते हैं, तो जब ये 4800 रुपये आते हैं तो मैं ये पैसे को किस में बांट दूंगा, ये तीन लोगों को मैं बोलूँगा और तीनों को बुलाऊंगा और मैं कहूँगा चलो भाई तुम लोगों का पैसा आ गया, आकर अपना पैसा ले जाओ। तो बोलेंगे ठीक है सर हम लोग आते हैं। तो जब ये आएंगे तो पैसा कितना यूनिट में बटेगा, 16 भागों में। यानी ये पैसा कितने भागों में, 16 भागों में। अगर मुझे x का पेमेंट निकालना है तो मैं किससे गुना करूँगा, 7 से। अगर मुझे y का पेमेंट निकालना है मैं किससे गुना करूँगा, 5 से। अगर मुझे z का पेमेंट निकालना है तो मैं किससे गुना करूँगा, 4 से। इसीलिए क्योंकि जब तीन लोगों ने मिलकर समय खत्म किया था तो इतने समय में, यानी सबका समय बराबर। समय बराबर तो पैसे को हम किसके आधार पे बांटेंगे, क्षमता के आधार पे। क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन x और z। एक्स और जेड का डिफरेंस बताओ। एक्स 7 यूनिट का पैसा ले जाएगा, जेड 4 यूनिट का पैसा ले जाएगा, तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 3 यूनिट का है। तो हम किससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे। 16 से 3 काटेंगे मेरे भाई तो आंसर कितना आ जाएगा, 900। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हम्म, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। बहुत शानदार भैया, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मेरे भैया लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा देखिए। एक विशेषज्ञ, भैया ये तो एसएससी का एकदम फेमस क्वेश्चन है, दिल लगी करके एसएससी से बैठी हुई है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को, एकदम दिल लगी है एसएससी की सवाल से। ठीक है, कि एक विशेषज्ञ एक औसत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन कार्य करता है। ठीक है, और उन्हें एक साथ में 369 रुपये का श्रमिक मूल्य मिलता है। यदि उनके द्वारा किया गया कार्य का अनुपात इतना है तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जनाब आप मुझे बताइए, पढ़ लीजिए इंग्लिश में। एन एक्सपर्ट एंड एवरेज एंड लेजी लेबर वर्क फॉर 7, 8 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली एंड दे गेट टुगेदर इतना एज अ लेबर चार्ज इफ द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन इन 1 डे। एक दिन में किया गया कार्य मेरे भाई क्या होता है बताइए। एक दिन में किए गए कार्य को ही एफिशिएंसी कहते हैं, पर डे वर्क को ही क्षमता कहते हैं। मैं एक दिन में 3 खिलौने बनाता हूँ, इसका मतलब मेरी क्षमता 3 की है। आप एक दिन में 5 खिलौने बनाते हैं, इसकी मतलब आपकी क्षमता जो है वो 5 की है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है। सर मेरे कॉलेज प्रोफेसर आपके मैथ्स की तारीफ किया करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, एक दिन में किया गया कार्य। अब सबसे पहले सिर्फ इतना सवाल पढ़ने पे आप लोग मुझे खुद बताओ, एक कितना दिन, देखो एक्सपर्ट लेबर 7 दिन काम करता है, एवरेज लेबर 8 दिन काम करता है, लेजी लेबर 10 दिन काम करता है। क्या सबका कार्य जो समय है, जो टाइम है, वो सेम है कि अलग है, मुझे बस इतना बताओ। सबका टाइम सेम है कि अलग है मेरे भाई, तो बोलोगे सर सबका टाइम अलग अलग है। और जब समय अलग अलग होता है तो माइंडसेट कर लेना, पैसे को किसके आधार पर बांटोगे, तो पैसे को मेरे भाई वर्क के आधार पर बांटोगे। और जब समय हमारा सेम सेम होगा, जब समय हमारा सेम सेम होगा मेरे भाई यहाँ पर,
तो हम पैसे को किसके आधार पर बांटेंगे, तो पैसे को मेरे भाई हम यहाँ पर एफिशिएंसी के आधार पर बांटेंगे। 3 तरह के लेबर है मेरे पास, एक लेबर मेरा एक्सपर्ट है, दूसरा लेबर मेरे भाई एवरेज है, और तीसरा तो कतई एकदम लेजी लेबर है। ठीक है, बोला गया इन लोगों ने इतना इतना दिन काम किया है, तो इनके द्वारा किया गया कार्य कितने कितने दिन काम किए हैं, तो एक व्यक्ति 7 दिन काम पर आया है, दूसरा 8 दिन काम पर आया है, तीसरा 10 दिन काम पर आया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया 1 डे वर्क, इनके द्वारा मेरे भाई किया गया कार्य, एक दिन में ये इतना काम, ये इतना काम और ये इतना काम। तो मेरे भाई आपको पता है कि अगर मान लो कि कोई फ्रैक्शन या ऐसे जैसे मानो फ्रैक्शंस का अगर मेरे भाई रेशियो अगर हम करेंगे, तो ये फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से तोड़ते हैं, तो फ्रैक्शन को तोड़ने का मतलब इन संख्याओं का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर देना। 3 का, 4 का, 6 का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर 3 का, 4 का, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो हर किसी में 12 से मल्टीप्लाई करो, एक में 12 से, एक में 12 से, एक में 12 से, तो भाई मेरे ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। यानी इनके क्षमता का अनुपात 4, 3 और 2 होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो क्षमता का अनुपात 4 होगा, 3 होगा और 2 होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखो जब हमारा ये रेशियो ऐसे रहता है तो हम इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका एलसीएम 12 है, सब में मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में, तो कुछ इस प्रकार से हमारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। आपने मुझे शुरू में कहा कि सर देखिए सबका समय अलग अलग है, समय अलग अलग है तो आपको वर्क के आधार पर बांटना होगा। तो हमने कहा ठीक है हम वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालेंगे तो कैसे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये व्यक्ति एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, 7 दिनों में कितना किया होगा, तो 28। एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 8 दिनों में कितना किया होगा, 24। एक दिन में 2 कार्य कर सकता है तो 10 दिनों में कितना हो गया होगा, तो 20। यहाँ पे ये सर इनका वर्क है। ये क्या है सर, ये इनका वर्क है मेरे भाई। ये क्या है यहाँ पर, तो वर्क है। ठीक है, अब जो पैसा आएगा वो वर्क के आधार पर बंटेगा। यूँ मान लीजिए इस व्यक्ति ने 28 खिलौने बनाए हैं, इसने 24 खिलौने बनाए हैं, इसने 20 खिलौने बनाए हैं, तो उनको उसके आधार पर पेमेंट मिलेगा। अब एक बात बताओ, बोला गया दे टुगेदर गेट इतना एज अ लेबर चार्ज, तीनों को मिलाकर जो दिया गया है पैसा वो 369 है। तो ये 369 किसी भी वैल्यू है तो तीनों की वैल्यू है, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना, 20 20 40 20 60 और यहाँ 72, यानी ये हमारा कितने की वैल्यू है, तो 72 की। तीनों का है तो दिस प्लस दिस यहाँ पे। और उसमें मेरे भाई क्या बोला गया है, एक्सपर्ट वाले को कितना मिलेगा, एक्सपर्ट वाले को कितना मिलेगा, तो एक्सपर्ट वाले को कितना मिलेगा, तो 28 यूनिट मेरे भाई। ठीक है, एक्सपर्ट वाले को 28 मिलेगा, एवरेज वाले को 24 मिलेगा, लेजी वाले को इतना मिलेगा। काट लो बाबू यहाँ पे, लो भाई काटो तुम। ठीक है, तो 4 से तुम काटोगे मेरे भाई तो 18 बार में कटेगा, और 4 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा। अगर चाहते हो काटना तो देखो 9 से काटो 41 बार में कटेगा, और 9 से काटो मेरे भाई 2 बार में। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 7 और 7 चौके 28, और इसका मेरे भाई करना है आधा। अगर इसका आधा करना है तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 143.5। कितने मक्खन तरीके से सवाल बन रहा है ना, सोचो कितने प्यार से हम सवाल को पढ़ते ही शुरू में सोच लेते हैं कि हमें पैसे को किसके आधार पर बांटना है। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं हमारे लिए इतना आसान क्यों है। समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल जो मेंस में आपके पूछे गए हैं, कम से कम 20 बार एसएससी में आ चुका है, सोचो ये सवाल। और हम लोगों ने शुरू में ही समझ गए कि हमें यहाँ पर पैसे को किसके आधार पर बांटना है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई हमारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, हमने पढ़ा ही इस तरीके से, शुरू में माइंड में इस तरीके से लेकर गए कि भैया हमें वर्क अलग अलग दिखेगा, टाइम अलग अलग दिखेगा, वर्क के आधार पे बांट देंगे, और टाइम सेम दिखेगा, एफिशिएंसी के आधार पे बांट देंगे। टाइम अलग अलग दिखा तो टाइम लिखा, उसके बाद यहाँ एफिशिएंसी लिखा, वर्क निकाला, पैसे को वर्क के आधार पर बांट दिया, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे भाई क्या कहा है, पढ़िए ज़रा यहाँ पे। ठीक है सर, आप जादूगर हो कुछ भी जादूगर वादूगर कुछ नहीं हो, बस समझा पाता हूँ आप लोगों को, भगवान की दया से इतना काफ़ी है। आइए, ए और बी एक साथ मिलकर 13/12 भाग जो है कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 11/20 भाग कार्य करते हैं, और यदि ए और बी की मजदूरी का अंतर हमारा इतने हैं तो ए बी सी का कुल मजदूरी कितना होगा। अब ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, वर्क एंड वेजेस में ज़्यादा वैरायटीज़ को कवर करने की कोशिश की। ठीक है, कि बच्चों को क्या क्या वैरायटी परेशान कर सकती है पेपर में। एक ही तरह के घिसे पिटे 20 सवाल करवाने से बेहतर है कि हम उन वैरायटीज़ पर काम करें यहाँ पे। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर मैंने देखा है
जो मॉक टेस्ट में आता है, कल के दिन आपके पेपर में आए तो आप परेशान हो जाएंगे, इसी वजह से हमने डाल दिया ताकि आप पढ़िए पहले। इसमें कहीं पर भी एफिशिएंसी का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है, बताया ही नहीं गया कि कौन व्यक्ति कितने दिनों में काम करता है, और ये भी नहीं बताया गया कि किसकी क्षमता कितनी है, ये बताया गया है किसने कितना काम किया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? जैसे अगर हम बात करते हैं तो ए एंड बी हैव टू डू इतना ऑफ ए वर्क, जैसे मानो ए और बी को यहाँ कितना काम करना है, तो ए और बी को यहाँ वर्क के बारे में बताया गया है कि ए और बी को कितना काम करना है, तो 13/15, 13/15, और किसका मेरे भाई, तो वर्क का यहाँ पे 13/15, यानी जो भी वर्क होगा मेरे भाई, एक पर्टिकुलर हमारे पास वर्क होगा, उस वर्क का 13/15 करना है। फिर कहा गया बी और सी को यहाँ पे, तो बी और सी को मेरे भाई कितना काम करना है, तो बी और सी को 11/20 काम करना है, 11/20 कार्य करना है, और कितना, तो जो भी वर्क होगा उस वर्क का इतना काम करना है। क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ये हमारा ए और सी का अंतर है, तो बोला गया वेजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, तीनों का मेरे भाई जो है इकट्ठा कितना होगा मेरे भाई। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। ए तथा बी को एक साथ मिलकर कार्य का इतना भाग करना है, बी और सी को मिलकर 11/20 भाग करना है। यदि ए और बी के मजदूरी का अंतर है मेरे भाई, हिंदी जो है यहाँ पर तनिक गलत है, तनिक सुधार की जाए हिंदी में। ए और सी के मजदूरी का अंतर होगा बबुआ, तो यहाँ बोलोगे ए और सी के मजदूरी का अंतर कितना है, तो ए और सी के मजदूरी का अंतर इतना है, तो यहाँ मजदूरी कितनी होगी। हमने कहा देखो, आप यहाँ पर वर्क को कोई ऐसी संख्या मानो जो 15 से कट जाए, और वर्क को ऐसी संख्या मानो जो 20 से कट जाए। अगर आप ऐसा नहीं मानोगे ना भाई, तो बस प्रॉब्लम मेरे भाई इतना ही आएगा कि आपके सारे सवाल फ्रैक्शन में होंगे, और फ्रैक्शन में होंगे तो आप हल करते करते 10 जीवन निकाल देंगे। कभी भी जैसे मानो मैं चाहता हूँ किसी संख्या का 2/3 करना, तो मेरे भाई 2/3 करना किसी भी संख्या का आसान तब रहेगा जब वो संख्या हमारा 3 का मल्टीपल होगी। 1 का 2/3 करोगे, बताओ 7 का 2/3 करोगे, फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन 9 का 2/3 करो कितना आसान हो जाएगा। तो यानी इसीलिए हम यहाँ पर एक ऐसा मान लेंगे, डब्लू का तो कुछ भी मान पूरे ब्रह्मांड में ले सकते हैं, लेकिन वो मान ले जो मेरे भाई 15 से कट जाए और 20 से कट जाए। 15 और 20 का एलसीएम, 15-20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। तो यानी इसलिए हम यहाँ पर अपने मन में लेंगे कि लेट डब्लू बराबर 60, कि भैया पूरा काम ही कितना था, तो 60 काम था। लेट डब्लू बराबर 60, तो हमने यहाँ पर डब्लू को कितना माना, तो डब्लू को हमने मेरे भाई 60 माना है। कितना माना है, 60 माना है। तो चलिए देखते हैं इन लोगों ने कितना काम किया है। तो इन लोगों ने मेरे भाई 52 यूनिट मिलकर काम किया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन लोगों ने मिलकर 33 यूनिट काम किया। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, ये लोगों को दिखता तक नहीं है, बट आप देखेंगे डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको घटा दो। तो जब मेरे भाई माइनस करोगे ना, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, ए आपका रहेगा यहाँ पे, बी में से बी खत्म हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -सी, और यहाँ कितना हो जाएगा, 52 में से 33 घटा दो, तो 52 में से 33 घटा दो कितना हो जाएगा, 19 यूनिट। यानी इन लोगों के मेरे भाई कार्य का डिफरेंस कितना, 19 यूनिट। मेरा तो बस इतना इच्छा हुआ जानने का कि चलो यहाँ पर ना समय दिया है और ना क्षमता दिया है, तो हम पैसे को वर्क के आधार पर बांट लेते हैं। ये दो लोगों ने मिलकर मेरे भाई 52 खिलौने बनाए, इन दो लोगों ने मिलकर 33 खिलौने बनाए, तो मैंने एक पल के लिए जाना कि इनका डिफरेंस कितना है, तो इनके द्वारा किए गए कार्य और इनके द्वारा किए गए कार्य का अंतर कितना होगा, तो 52 खिलौने में से 33 खिलौने मटा तो 19 खिलौने आएंगे। ठीक है, कितने खिलौने मेरे भाई आएंगे यहाँ पर, तो 19 खिलौने आएंगे। और ये a माइनस सी कैसे आ गया, बच्चों को डाउट रहता है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो a प्लस बी में से जब आप घटाओगे, किसको घटाओगे, b प्लस सी को घटाओगे, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि a प्लस बी हो गया, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -b, और ये खुलेगा तो -c, इसलिए मेरे भाई a माइनस सी आता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ए और सी जो है उनका अंतर कितने का आ गया, तो 19 यूनिट का आ गया। कितने का आ गया मेरे भाई, तो 19 यूनिट का आ गया। और क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ ए एंड सी। आपको पता है कि जो अनुपात कार्य का होता है वही अनुपात पैसे का होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करते हैं ये ए और सी के पैसे का मेरे भाई जो डिफरेंस है वो 76 है, तो पैसा जो है वो किस अनुपात में बटेगा, वर्क के अनुपात में। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये ए और सी का अंतर है, यानी ये 19 का मान है। और मुझे पता क्या करना है, ए बी एंड सी टुगेदर, तो तीनों लोग मिलकर जो काम करेंगे वो कितना करेंगे, 60 यूनिट ही तो करेंगे, वो उतना ही करेंगे मेरे भाई जितना वर्क है। और वर्क है कितना, तो मेरे भाई 60 यूनिट है। 19 से काटेंगे 4 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 × 4 24, और 3 जीरो इसके पीछे लगा दो तो 24,000। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा
बिल्कुल सही होगा मेरे भाई। अब एक और बात यहाँ पर, छोटी छोटी बातों को हम समझाते हैं आपको, बड़े ध्यान से मेरे भाई समझिएगा। कहाँ कहाँ पर आपका डाउट हो सकता है, उसको क्लियर कैसे करेंगे। एक डाउट आपका यहाँ हो सकता था, आपने ए माइनस सी क्यों निकाला। इसीलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ए और सी का डिफरेंस। अगर सम कहा होता तो इनका सम निकालते हैं, डिफरेंस कहा है तो इसीलिए इनका डिफरेंस निकाला। ठीक है। उनके पेमेंट का अंतर अगर 7600 है तो पेमेंट का अंतर बराबर कार्य का अंतर है। तो यानी इसको मान लीजिए कि ये पेमेंट का अंतर है और ये बराबर होगा मेरे भाई कार्य के अंतर के, यानी ये इतने का मान है। अब ए बी सी टुगेदर कितना करेंगे, तो उतना ही करेंगे जितना कार्य होगा। 60 यूनिट मेरे भाई है तो 60 से हमने निकाला। इस 60 में हो सकता है ए का ज़्यादा काम हो, बी का कम काम हो, सी का मेरे भाई ज़्यादा हो। ठीक है। फिर दूसरा डाउट जो आता है वो ये आता है कि सर आप इन दोनों को जोड़कर तो देखो, सर 60 से ये लोग ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़्यादा हो रहे हैं, मैंने कब मना किया कि ज़्यादा नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताऊँ, नॉर्मल सा एक बात बोलूँ कि यार है ना, एक ए है और बी है और सी है, तीनों लोगों ने मिलकर 60 खिलौने बनाए हैं। और जहाँ पर जो है ए का मान लीजिए कि यहाँ 30 खिलौना है, बी ने मानो 20 खिलौना है मेरे भाई, और सी का मानो 10 खिलौना है यहाँ पे। समझ गए। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, तो ए और बी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो मानो 50 है यहाँ पे। फिर मैं कहूँ यहाँ पर बी और सी के द्वारा किया गया कार्य, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। अब ज़रा जोड़ो यहाँ पर, तो कितना कार्य आ गया, 80 आ गया। बोलोगे सर ये तो ज़्यादा हो गया, इसीलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि जब आप इनको जोड़ रहे हैं तो आप इस बात पर भी फोकस करिए कि बी आपका 2 बार आ रहा है, तो आपने ए प्लस 2b प्लस सी निकाला है जिसकी वैल्यू 80 आई है। सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी निकालते तो कभी भी 60 से ज़्यादा नहीं आता। जब आप इन दोनों को जोड़ा आपने तो बी 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो इसीलिए मेरे भाई वो फालतू चला गया। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर इन दोनों को जोड़ने में हमारा जो है वो ज़्यादा क्यों आया है 60 से, इसी वजह से कि जोड़ते वक्त बी 2 बार आपने काउंट कर लिया, तो जोड़ने वाला तो केस था ही नहीं, इसीलिए मैंने जोड़ वोड़ के कुछ नहीं लिया। मैंने सीधा कहा टोटल कार्य का मतलब मेरे भाई 60 की पेमेंट करनी है, बस बात खत्म। ठीक है। एक बच्चा तब से कह रहा है 17 का आंसर बी आएगा। कैसे मेरे भाई 17 का आंसर बी आएगा, चलो बताओ। मोहित पाठक भाई, तुम पहले श्योर हो जाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लो, आराम से मेरे भाई वीडियो को मेरे दोबारा देख लेना, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि बी आएगा कि ए आएगा कि क्या आएगा भाई। ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट वाला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया इसमें। आइए। 3 श्रमिक हैं, ए बी और सी है, ठेके पर 750 रुपये में किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर इतने दिनों में कर सकते हैं। तो मेहनत आने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाए। ये क्वेश्चन आपको फोटोकॉपी नहीं लग रहा है 19 नंबर, बताओ। और ये किसका फोटोकॉपी लग रहा है, 16 नंबर का फोटोकॉपी लग रहा है। जिस तरीके से 16 नंबर सवाल में कहा गया था, 3 लोग मिलकर इतने दिनों में करेंगे, ये 2 लोग मिलकर इतने दिनों में करेंगे, और ये 2 लोग मिलकर मेरे भाई इतने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया था किसकी पेमेंट कितनी बनेगी, जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 का ये फोटोकॉपी है, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई यहाँ पर। सुमित प्रधान बोलते हैं वर्क का मान आपने 60 क्यों लिया। सुमित भाई बढ़िया से वीडियो के अंदर में ही बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर वर्क की एक ऐसी वैल्यू लो जो 15 और 20 से कट जाए, इसीलिए 15 और 20 का एलसीएम मैंने कितना लिया, 60। ज़रूरी नहीं है कि आप 60 लो, आप 120 भी ले सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो मेरे भाई यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और मैंने यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है तब से कि आपने 13 और 11 का एलसीएम क्यों नहीं लिया है। अरे यार एक बात बताओ, किसी चीज़ का 1/3 करना है, मानो मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पर एक वैल्यू है और इसका 6/7 करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या ऐसा मल्टीपल लोगे जो 6 का होगा, या ऐसी संख्या लोगे जो 7 का मल्टीपल होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, 7 का मल्टीपल लोगे तो काट दोगे। अगर मानो यहाँ पर एक काम करो, 6 का मल्टीपल यहाँ ले लो, लो 18, तो क्या 18 इससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर जो संख्या लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऐसा जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी, इसीलिए भाई हम 60 लिए हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, क्लियर हो गया भाई ये बात यहाँ। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल आप कर सकते हैं, बताइए, होमवर्क दे दें आपको, ठीक है, होमवर्क दे दें भाई, बताइए। 17 में हिंदी में क्या इशू है, हिंदी में आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन में विशेषज्ञ, औसत और आलसी श्रमिक कितना दिन कार्य करते हैं एक साथ, यहाँ इतने रुपए होता है, रेशियो ऑफ वर्क डन इतना इतना, तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितनी, एक्सपर्ट लेबर गेट। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है
सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। 19 नंबर सवाल देखो यार, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 3 श्रमिक ABC को ठेके पर इतने रुपए किसी कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है, तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ देखेंगे तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मेरे भाई 8 दिनों में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया A और C दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो A और C मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कर सकते हैं। और यहाँ कहा गया मेरे भाई, ठीक है, A और B दोनों मिलकर इसे इतने दिनों में करेंगे। तो A और B की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ देखो 3 × 13 39 और एक हमारा हो जाएगा 40/3 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे। किसका किसका मेरे भाई एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वालों का, यहाँ पर 8 का, फिर यहाँ पर 12 का और फिर यहाँ पर 40 का, यानी ऐसी संख्या मेरे भाई जो यहाँ पर सबसे कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 और 40 का एलसीएम तो 40 होता है, लेकिन 12 और 40 की अगर हम बात करें तो ये 4 का 3 गुना, 4 का 10 गुना, तो 10 × 3 30 के 120, यानी कुल मिलाकर एलसीएम हम कितना लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 120 लेंगे। 120 को आप यहाँ 8 से भाग करो 15 आएगा, 120 को मेरे भाई 12 से भाग करो 10 आएगा, और ये संख्या इसे कितनी बार में काटेगी, 3 बार में। जितनी बार भी काटेगी उसको नीचे वाले से गुना करो, 3 × 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। तो इसने इसको 3 बार में काटा, 3 × 3 कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 9 हो गया। कितना हो गया, तो 9 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे हर किसी की क्षमता निकल कर आ गई। अब बोलोगे सर देखो A + C की वैल्यू आ गई है, A + B की वैल्यू आ गई है, A + B + C की वैल्यू आ गई है। कुछ नहीं करना है, जैसे 16 नंबर सवाल में किया था, तीनों को जोड़ने पर 15 आ रहा है। तो भाई यहाँ देखो, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। उसमें हमारा A + C या A + B का मान, A + B का मान, इसका मान मेरे भाई 9 है। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 में से 9 घटा दो 6 हो जाएगी, 15 में से 9 घटा दो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, फिर से हम थोड़ा तरीका देखते हैं। तो फिर से यहाँ पर कहा गया है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर A + यहाँ B और प्लस यहाँ C, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो तीनों को जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो AC का मान कितना है, 10। ये AC का मान कितना है मेरे भाई, AC का मान हमारा 10 है। तो B का मान हमारा कितना होगा, 15 में से 10 घटा दो, तो 15 में से 10 घटा दो तो मेरे भाई 5 होगा। B का मान कितना होगा, तो 5 होगा। तो C की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम कहानी, A का मान देखो यहाँ पे, ठीक है, A की वैल्यू को आप एज इट इज़ रहने दो मेरे भाई, B का मान आपका 5 आया वो रहने दो, और C का मान हमारा 6 है वो रहने दो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं A की वैल्यू, तो 15 में से मेरे भाई 11 घटा दो, A का मान 4 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि A का मान मात्र यहीं से आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर देखिए C की वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो आप यहाँ रखिए, अब 6 में कितना जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, 4 तो वैसे निकाल सकते हो। या फिर यहाँ B की वैल्यू रखो, 5 में कितना जोड़ोगे तो 9 आएगा, यानी 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो किसी भी प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। पहले मेरे भाई आप यहाँ मेन इक्वेशन लिख दीजिए, उसमें A + B का मान रखेंगे C आ जाएगा, मेन इक्वेशन रख दीजिए A + C का मान रखेंगे B आ जाएगा, मेन इक्वेशन रख दीजिए C और B का मान रखेंगे A आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर लोगों ने अलग अलग तो काम किया नहीं है। ऐसा तो है नहीं मेरे भाई कि A 5 दिन काम किया, B 2 दिन काम किया, C 3 दिन काम किया, बिल्कुल भी नहीं। लोगों ने एक साथ कार्य शुरू की और लोगों ने एक साथ कार्य खत्म किया। तो जब लोगों का समय बराबर होता है तो पैसे को हम क्षमता के आधार पर बांटते हैं, और जब समय बराबर नहीं होता तो पैसे को हम कार्य के आधार पर बांटते हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तीनों ने मिलकर 8 दिन में काम खत्म किया है, समय बराबर है, और समय बराबर है तो पैसे को क्षमता के आधार पे बांटेंगे। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, इनका क्षमता कितना है, तो A का क्षमता 4 है, B का क्षमता 5 है और C का क्षमता 6 है। तो अगर ये इनका क्षमता का अनुपात है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, तो यही इनका पैसे का भी अनुपात हो जाएगा। 4, 5, 6 ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर A जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है अब हमारे बच जाते हैं कुल मिला के 4 सवाल, इधर 20, 21, 22, 23, 24, मतलब कितने सवाल हो गए, 5 सवाल हमारे यहाँ पर हो गए, और पीछे भी अगर हमने शायद कोई कुछ छोड़ा हो तो देख लेंगे एक बार। तो ये 5 सवाल हम लोग करेंगे मेरे भाई कल, क्योंकि अभी यूट्यूब पर होने वाली है एक बड़ी ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट, तो हम लोग मिलते हैं उसमें मेरे भाई। ठीक है, ये 5 सवाल हम लोग आज नहीं कल करेंगे, और इसके अलावा कोई डाउट भी होगा तो आप कल ले लेंगे।
ठीक है, कोई डाउट भी रहा अगर कहीं पर किसी प्रकार का मेरे भाई कोई डाउट भी रहा है यहाँ पे तो ले लेंगे। हनुमान कहते हैं सर एक्सपर्ट और लेबर दोनों का पूछा है। नहीं, हिंदी में मतलब श्रमिक मजदूर कहा यार, श्रमिक मजदूर, श्रमिक थोड़ी बोलेगा वो, श्रमिक मजदूर बोला उसने। तो एक्सपर्ट और लेबर दोनों शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सपर्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में क्लियरली मेंशन्ड एक्सपर्ट लेबर, एक्सपर्ट वाला लेबर। तीन तरह के लेबर थे ना, एक एवरेज लेबर था, एक यहाँ एक्सपर्ट लेबर था, एक उसके बाद एवरेज लेबर था और एक लेजी लेबर था। तीन तरह के लेबर थे। तो इसीलिए चाहे हिंदी पढ़ लो इंग्लिश पढ़ लो, दोनों में एक ही तरफ बयान हो रहा है, एक्सपर्ट वाले लेबर की वैल्यू बताओ, इसीलिए हम एक्सपर्ट वाले लेवल की वैल्यू बताएं। ठीक है। चलो, तो अगर मेरे भाई क्लासेस अच्छी लगती हैं आप लोगों को तो अपने दोस्तों को भी रेकमेंड किया करो कि वो भी आराम से जो है यहीं चैंपियंस बैच अपना लें और इसी में बढ़िया से पढ़ाई करें और सीखें और गणित को अपने मजबूत करें, फालतू के भीड़ के चक्कर में ना रहें। ठीक है, लोगों की बातों में ना रहे और अपने गणित को मेरे भाई यहीं से चैंपियंस बैच लेकर सुधारें। ठीक है भाई, जो आप लोग रिकमेंडेशन दे पाओगे मुझे लगता है दुनिया का कोई और पर्सन बता सकता है, क्योंकि जिसने जो चीज़ खाई है, जिसने जिस चीज़ का स्वाद लिया है वहीं लोगों को बता सकता है। आपने मेरे भाई इस क्लास में पढ़ाई की है, आपको पता है यहाँ पर कि हाँ पढ़ाने का तरीका मेरा क्या है और किस तरीके से हम बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, तो आप ही लोगों को बता सकते हो। तो इसीलिए लोगों तक बताइए, बातें पहुंचाइए। ठीक है, बाकी मेरे भाई बाकी तो चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।